नमस्कार सर। सर साहिब जी, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश दास है जी। सर कहाँ से आए हो आप? मैं डिस्ट्रिक्ट एटा उत्तर प्रदेश से आया हूँ जी। सर आप क्या काम करते हो? मैं प्रैक्टिस करता हूँ, डॉक्टरी करता हूँ मैं। सर आप डॉक्टर हो? यस। सर हमने ज़्यादातर लोग कहते हैं हिंदुस्तान के कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो है वो अनपढ़ और गवार टाइप के होते हैं, लेकिन आप पैसे से डॉक्टर हो और इतने इंटेलिजेंट लग रहे हो सर, तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे? ये उनका भ्रम है जो कहते हैं। वो एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान से भरी हुई पुस्तक को भी, उस ज्ञान को भी पढ़कर देखें तो उनका भ्रम दूर हो जाएगा। मैं जब बचपन से पढ़ता था तो चलते हुए अचानक मेरे माइंड में एक बात आती थी कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। इस बात का आंसर मुझे कभी नहीं मिला। मैं सन 1984 में राधा स्वामी आश्रम में, कृपाल आश्रम में जुड़ चुका था। एक वर्ष मैंने वहाँ देखा, लेकिन मुझे इसका उत्तर नहीं मिला। मैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए दर दर भटकता रहा। प्रैक्टिस बेशक करता था, लेकिन मेरा जो मेन उद्देश्य था परमात्मा की प्राप्ति के लिए था, वो कभी भी पूरा नहीं हुआ। ना उसका ज्ञान प्राप्त हुआ, ना ही उस विषय में मुझे किसी ने कुछ बताया। संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आकर मुझे उन सभी क्वेश्चनों का आंसर विद प्रमाण सहित मिल चुका है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरा क्या उद्देश्य है। सर हिंदुस्तान में आज बाबाओं की बाढ़ सी लगी हुई है, ऐसे में आप इतनी दूर से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हो, ऐसा ही क्यों? और बाबा और संत रामपाल जी महाराज के बीच में क्या डिफरेंस है सर? देखिए, संत जितने भी बने हुए हैं वो संत पूर्ण नहीं है, वो अज्ञानी संत हैं। उन्होंने धंधा चलाने के लिए ये सब कर रखा है। पूर्ण संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे एकमात्र संत हैं जिन्होंने तत्व ज्ञान के सारे चीज़ों को निकाल कर, सारे शास्त्रों में से उन चीज़ों को निकाल कर हमारे रूबरू किया है कि हु इज़ गॉड, वो गॉड कौन है, वो परमात्मा कौन है, उसकी वे ऑफ वर्शिप क्या है, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, किस तरह की सद्भक्ति की जा सकती है। तो उन्होंने निस्वार्थ सभी का कल्याण करने के लिए ये सारा ज्ञान अपने जितने भी पुण्यात्मा हैं उनको दिया है। और इसके अलावा भी जो उनकी शरण में आता है वो सारे सुखों से हर तरह से मतलब जो परिपूर्ण होता है, सारे पापों से दूर होता है, सब बीमारियों से, बुराइयों से मतलब जो दूर हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज से हमने सुना है कि नाम लेने के बाद में शारीरिक, आर्थिक, मानसिक बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो ऐसा कुछ आपका भी अनुभव रहा होगा सर? कोई लाभ प्राप्त हुआ होगा? वैसे आप डॉक्टर हो। जी, परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी महाराज से इतने लाभ प्राप्त हुए हैं कि मेरा पूरा जीवन बताते हुए निकल जाएगा। सर्वप्रथम तो उनसे यही प्राप्ति हुई है कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, हमारा मोक्ष किस तरह से हो सकता है। इससे बड़ा लाभ और क्या हो सकता है। शारीरिक लाभ के लिए मैं बताता हूँ आपके लिए। मेरे 3 बार एक्सीडेंट हुए और तीनों बार परमात्मा ने मुझे बचाया है। 4 जून 1918 को जब मैं सत्संग सुनकर जा रहा था, दास को एक सेवा भी मिली हुई है, उस सेवा से मीटिंग को अटेंड करके जब जा रहा था तो 4 जून को शाम को भयानक तूफान आया था, जिसमें आंधी और बरसात भी हुई थी। दास रास्ते में रुका और उसके बाद नेक्स्ट 5 जून को वो बाइक से जा रहा था। हाईवे रोड था, साइड में इधर उधर गड्ढे थे, सामने से ट्रक आ रहा था, उसको ओवरटेक करते हुए दूसरा ट्रक आया। मेरे लिए मैं बाइक पे था और मुझे बचने के लिए कोई रास्ता नहीं था, मात्र 4-5 इंच का रास्ता बचा हुआ था। दास को जो परमात्मा ने दया बख्शी है मंत्रों की, उसका जाप करते हुए जा रहा था तो एक्सीडेंट हुआ। बहुत तेज़ आवाज़ के साथ हुआ। मुझे ये भी पता नहीं कि मतलब जो क्या हुआ है, लेकिन इतना ज़रूर मुझे हुआ कि मुझे मेरी बाइक को फेंका है और बाइक को किसी ने पकड़ा और पकड़कर रोड के कम से कम 2 मीटर अंदर, यानी रोड पर बाइक खड़ी है, मैं उस पर खड़ा हुआ हूँ। न बाइक टूटी है, न मैं टूटा हूँ, न बाइक नीचे गिरी है, बाइक बंद थी। जब वो चेतना आई तो मैंने देखा, मैंने ये क्या हुआ। अपने शरीर को देखा, कहीं चोट नहीं थी, मात्र इस उंगली में थोड़ा दर्द हुआ। वो इस तरह का एहसास दिखाया परमात्मा ने कि हाँ मेरे एक्सीडेंट हुआ है। बाइक को किक मारी, बाइक तैयार थी। तो परमात्मा पल पल हमारे साथ रहता है। वो पूर्ण परमात्मा है, धरती पर जगत को का तारणहार है। वो सभी का उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर आया हुआ है और हम सभी के पल पल साथ रहता है। ये लोगों का भ्रम है कि वो जेल में है।
उन अज्ञानियों के लिए एक दास और मतलब बात बताना चाहेगा कि परमात्मा पल पल साथ है, हर जगह हमारी रक्षा करता है, भयानक रोगों का भी विनाश करता है, हमारे सारे पापों को दूर करता है वो। संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार में क्या क्या योगदान है सर? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार में इतना बड़ा सहयोग है, इतना बड़ा मतलब वो है, योगदान है। जैसे कि सरकार आज तक दहेज मुक्त शादी का नारा लगाती लेकिन नहीं करा पाई। नशा मुक्ति का नारा लगाया, आज तक एक भी नशा नहीं छुड़वा पाई। नशा केंद्र खुलवा दिए। नशा केंद्र में जाकर क्या होता है कि दवाइयाँ दी, कुछ दिन रखा, कुछ दिन साल 2 साल रहते, उसके बाद में फिर वही दुगनी गति से वही उसमें आते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के लगभग 1 करोड़ अनुयायी आज नशा को हाथ भी नहीं लगाते, छूते भी नहीं हैं। उस परमात्मा की दया से यहाँ जितने भी मतलब जो है भाई बहन हैं, उनके मतलब जो शिष्य हैं, बिना दहेज के शादियाँ करते हैं, ना एक पैसा लेते हैं, ना एक पैसा देते हैं। यहाँ पर और अन्य बहुत से मतलब जो समाज सुधार हैं परमात्मा के, जैसे कि कोई भी किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, पर स्त्री को माँ बहन समझता है, किसी के साथ चोरी नहीं करता, किसी ठगी नहीं करता है। ये सारे मतलब जो परमात्मा के मतलब योगदान है इसमें समाज सुधार में जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में लोगों के विचार ही चेंज हो जाते हैं, इतने शुद्ध हो जाते हैं, तो इसका मतलब उनकी भक्ति में कुछ ना कुछ तो है। लेकिन इतने महान संत होने के बाद में भी संत रामपाल जी महाराज जेल में, ऐसा क्यों सर? देखिए जी, यहाँ पर महात्मा गांधी जी आए थे, उन्होंने सत्य की लड़ाई लड़ी थी, उनको जेल जाना पड़ा। यहाँ पर जो ये समाज कहता है कि हमारा कृष्ण भगवान है, वो 3 लोक वाला कृष्ण भगवान का भी जन्म ही जेल में हुआ था। सत्य असत्य का यहाँ पर केवल झगड़ा चल रहा है, यानी कि लड़ाई चल रही है। लड़ाई में से ये मारपीट नहीं होता है, ज्ञान की, ज्ञान अज्ञान की। तो हमारे मतलब जो गुरुदेव ने सत्य का हमारे मतलब जो सामने रूबरू कर दिया, सारे शास्त्रों को, सारे प्रमाणों को, सारे वेदों को खोल कर दिखा दिया कि हु इज गॉड, ये है, ये सच्चाई है, वे वर्षिप इनकी ये है, ये झगड़ा है। और इन अज्ञानियों ने जो इन्होंने अपनी दुकान चला रखी है, इस लूटपाट कर रखे इस धंधे में, उनको ये रास नहीं आई और उन्होंने हमारे परमात्मा पर, हमारे भाइयों पर एक षड्यंत्र के तहत उनको जेल तक पहुंचाया। लेकिन ये नहीं जानते कि वो निर्बंध है, उसके बांधने की इनकी औकात नहीं है। वो परमात्मा जब चाहे जब आ सकता है, जब चाहे जब जा सकता है, ये उसकी लीला है। ये इन अज्ञानियों का भ्रम है कि इन्होंने ये सोच लिया कि इनको हमने जेल में डाल दिया, इनका नहीं हुआ। आज देखिए, उसी परमात्मा, उसी गुरुदेव भगवान के जाने के बाद में 18 नवंबर 2014 को इन्होंने मिशन करवाया था, जो सभी भाई बहनों के ऊपर मतलब जो इन्होंने ये करवाया था, आतंक करवाया था। उसके बाद में लगभग 5-6 लाख बुद्धिजीवी लोग परमात्मा के चरणों में जुड़ चुके हैं। उन्होंने नाम दीक्षा ली है, उन्होंने सारे ज्ञान को देखा, सच्चाई को देखा और आज उनके चरणों में आ गए। तो डॉक्टर साहब, आप भगत समाज को या जिन्होंने संत की शरण नहीं ग्रहण कर रखी, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनके लिए कोई 2 शब्द। देखिए, हम संदेश देने लायक नहीं है, क्योंकि हम दास हैं। हम परमात्मा के संदेश को जो अनुपदेशी हैं, जो नहीं जानते हैं, उन भाई बहनों तक ये पहुंचाना चाहते हैं। आज पढ़ा लिखा समाज है, बुद्धिजीवी समाज है। आप ज्ञान को देखिए, सच्चाई देखिए, प्रमाण देखिए और सारे बुराइयों को छोड़कर अगर आपको सही ज्ञान लगता है तो इस परमात्मा के चरणों में आ जाइए और अपना कल्याण कराइए। सर, संत रामपाल जी महाराज तो फिलहाल जेल में है, तो उनसे, उनकी शरण में कैसे आ सकते हैं? उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के दया से हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में आश्रम खुले हुए हैं, केंद्र खुले हुए हैं। वहाँ पर हर जगह का नंबर दिया गया, हर आश्रम का नंबर है। टीवी चलती है, साधना चैनल आता है शाम 7:30 पर, उस पर नीली पट्टी, पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर आते हैं। आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, तो वहाँ जहाँ के आप रहने वाले हैं, वहीं पर आपको उस डिस्ट्रिक्ट का, उस आश्रम का, उस सेंटर का आपको सूचना दे दी जाएगी, बता दिया जाएगा। आप वहाँ जाकर और नाम दीक्षा ले सकते हैं। सर, एक लास्ट सवाल है मेरा आपसे
कि हमारे जो वीडियो देखने वाले जो व्यूअर होते हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम नहीं लिया हुआ, वो अक्सर ये कमेंट करते हैं कि जिनसे आप इंटरव्यू ले रहे हो उसको आपने पैसे दिए हुए हैं या आपने आपका कुछ स्वार्थ है इसमें, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये उन लोगों का भ्रम है। ये हकीकत क्या है कि मीडिया वाले भी इन लोगों से मिले हुए हैं। आप जैसा बुरा आपको ज़रूर लगेगा, लेकिन हकीकत क्या है कि मीडिया ये चौथा खम्भा कहा जाता है, लेकिन मीडिया भ्रष्ट हो चुकी है। इस भ्रष्ट मीडिया ने इसके लिए इतना उछाल उछाल के किया है, सच्चाई को दबाया। कहते हैं ना, परमात्मा कहते हैं कि चोर चुरावे तू मड़ी गाढ़ है पानी में, वो गाढ़ है वो ऊपर आवे सच्चाई छानना। इनके कहने से, इन लोगों के मतलब जो बहकावे में या उसमें आकर दबाव में आकर कहने से ये सच्चाई दबती नहीं है, ये गलत बात है। यहाँ पर जितने भी जो ये बात हो रही है ये किसी दबाव में नहीं हो रही हैं, और जितना भी जो नाम दिया जाता है वो निःशुल्क दिया जाता है, उसमें किसी भी तरह का मतलब खर्चा या कोई वो चीज़ नहीं होती है। ये लोगों का भ्रम है। सर हमने आपको कितने पैसे दिए हैं सर ये बोलने के लिए? आपने पैसे, आप पैसे देंगे। मैंने आपको एक बात बताई थी कि इस संत के, इस परमात्मा के जो अनुयायी हैं वो एक भी पैसा रिश्वत लेते हैं ना देते हैं, न झूठ बोलते हैं, न चोरी करते हैं, न ठगी करते हैं, तो हम आपको पैसे क्यों देंगे? तो सर ऐसे व्यूअर जो सोचते हैं कि हम पैसे दे के और फ्री इंटरव्यू लेते हैं, तो वो अगर आपसे बात करना चाहे तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर सर? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर वो करना चाहें कर लीजिए 84331585 और 60। दूसरा नंबर है 7975805307 एक बार और रिपीट करिए सर। जी। मेरा मोबाइल नंबर है 8433158560। दूसरा नंबर है 9558053078। थैंक यू सर। सत साहिब जी, बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय।